बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 1 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन। पाकिस्तान और इंडिया का महाज जहाँ पर एक जानब तो गर्म है और इंडिया की गवर्नमेंट जो है उनकी जानब से अपनी फौजों को हुक्म जारी किया गया है कि आपने पाकिस्तान का टेरिटोरियल लॉस करना है और ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास भी मौजूद है कि सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है और भारतीय तमाम तरह इनकी जो फोर्सेज है पाकिस्तानी बॉर्डर पर आकर अपनी जंगी मशकें भी कर रही है, चाहे वो अरेबियन सी हो, पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर हो या शुमाल मशरकी सरहद हो। हर जगह के ऊपर उनकी फौजें इस वक्त इंगेज हैं, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए फ्रस्ट्रेट हैं, लेकिन इनको महाज नहीं मिल रहा कि कहां पर पाकिस्तान पर अटैक किया जाए। पाकिस्तान की फौजें भी इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। अब सूरत हाल बहुत कशीदा, बहुत संगीन हो गई है कि पाकिस्तान के बाद चाइना और भारत की जंग छिड़ गई है और इनके दो बड़ी सुपर पावर अमेरिका और चाइना भी इस जंग में कूदे हैं। और चीन और भारत की जंग किस तरह से छिड़ी है और चाइना के लड़ाका हथियारों ने तिब्बत में जो तबाही फेरी है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल बनी हुई है कि चाइना ने भारत को गर्दन से दबोच लिया है, भारत का सांस रुक गया है इस सारी सिचुएशन के बाद। और किस तरह से चाइना ने पाकिस्तान के हक में जो स्टेटमेंट दी है उसने भी इस जंग का मुकम्मल मंजरनामा बदल कर रख दिया है। तो ये तमाम तर तफसीलात, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि पाक फौज, हमारी फजाइया और हमारी नेवी इस वक्त सब हाई अलर्ट पर जा चुके हैं। तमाम डिटेल्स जो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जो है वो जरूर कमेंट में लगाना है। जनाब, सूरत हाल इस वक्त बड़ी संगीन है। इंडिया की तमाम तर फौजें पाकिस्तान की सरहद के करीब तो एक तो जंगी मशकें कर रही है, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर इनकी नए नोटम जो है वो इंडिया जारी करता है। अब इन्होंने जो नया नोटम जारी किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने बड़े गौर से ये खबर सुननी है। A new NOTAM has been issued for an Indian Air Force exercise in northeast India near the borders with Bangladesh, China, Bhutan, Myanmar and Nepal, active from 6 November to January 15, 2026। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि इन्होंने इतना लंबा नोटम जो है वो जारी किया 2-3 महीनों का। और इंडिया की जो फौजें हैं वो अपनी जो है वो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के ऊपर जाकर जंगी मशकें कर रही है, जहां पर बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार और भूटान, नेपाल के बॉर्डर लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बांग्लादेश और चाइना कि उनके बॉर्डर्स के करीब जाकर इंडिया जो है उन्होंने उससे ये जंग छेड़ दी है और बड़ी खतरनाक तरीन सिचुएशन जो है सारी सूरत हाल में बनी हुई है। इसका मतलब है कि हालात इंतहाई खराब है। एक तरफ तो चाइना जो है उसका बहरी बेड़ा इस अरेबियन सी में डिप्लॉय कर दिया गया है, दायरा उसके डिप्लॉय की तस्दीक जो है वो इंडिया के वाइस जो नेवी के चीफ है उनकी जानब से भी की गई। और फिर इंडिया जो है उसने अपने मिसाइल्स को भी नस्ब कर दिया है पानियों के अंदर, उनके INS विक्रांत जो है उनको भी डिप्लॉय किया गया है और चाइनीज वॉरशिप भी इस अरेबियन सी में डिप्लॉय है। और ये एन उस मौके पर हुआ है कि जब इंडिया और अमेरिका के दरमियान एक डिफेंस कॉपरेशन हुआ है 10 साल का, कोलालंपुर में इसको दस्तखत हुए, राजनाथ सिंह की जानब से वो ट्वीट भी किया गया। तो ये बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट है कि अमेरिका और इंडिया जो एक दूसरे के आमने सामने थे और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने बारहा मोदी की बेइज्जती की कि पाकिस्तान ने 7 प्यारे आपके मार गिराए और फिर टैरिफ भी उनके ऊपर लगाया गया। और फिर टैरिफ के हवाले से भी कि जब जंग चल रही थी उस वक्त भी अमेरिका की तरफ से इंडिया को धमकी दी गई थी कि जनाब आपने अगर ये जंग ना खत्म की तो फिर आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो उसके बाद इंडिया को अमेरिका के सामने लेटना पड़ा और उन्होंने पाकिस्तान के साथ जंग बंदी की और ये इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर ये सारा कुछ हुआ था। जब डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है कल परसों की, उन्होंने कहा कि जब हमने पाकिस्तान से कहा कि आप ये जंग खत्म करें तो पाकिस्तान ने आगे से जवाब दिया कि हमें ये जंग लड़ने दें। तो सारी सिचुएशन के अंदर ये एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट है कि इंडिया और अमेरिका जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब आए हैं और उनके दरमियान ये डिफेंस कॉपरेशन होना ये बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट है। क्या अब मोदी ने अमेरिका से पाकिस्तान पर अटैक की मंजूरी ले ली है? ये पहला सवाल है जो अपनी जगह के ऊपर जनाब खड़ा हुआ है। एक तो पाकिस्तान के पास जो है इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि इंडिया को ये ऑर्डर मिल गए हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर, उनकी फौजों को ऑर्डर दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अटैक करें। अब देखें ना कि इंडिया कब अटैक करता है, कैसे अटैक करता है, लेकिन ऑर्डर्स उनको दिए गए हैं। और अब देखना ये होगा कि अमेरिका जो है उसने चूंकि 50 से 60 मरतबा पिछली जंग का जिक्र किया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या इस डिफेंस कॉपरेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा से इंडिया की जंग का जिक्र करेगा? क्योंकि अब चाइना और अमेरिका एक दूसरे के मुकम्मल तौर पर आमने सामने है। अमेरिका एक तो बगराम एयरबेस पे आना चाहता था चाइना के ऊपर नजर रखने के लिए, अब उसने इंडिया के साथ डिफेंस कॉपरेशन किया ताकि वो चाइना की सर्वेलेंस कर सके। अब आपने बड़ी गौर से सुननी है कि ये जंग दो सुपर पावर्स के दरमियान फैली हुई है। सूरत हाल बड़ी खतरनाक और बड़ी
जो है वो संगीन हो गई है कि पाकिस्तान के बाद चाइना और भारत की जंग छिड़ गई है। देखें इंडिया जो है वो चाइना और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाकर अपनी जंगी मशकें कर रहा है। और दूसरी जानिब जो लद्दाख का मामला है, वहां से अरुणाचल प्रदेश और 40 किलोमीटर दूर चाइना ने अपनी एयरबेस भी तैयार कर लिया, वहां पर रन बेस भी तैयार कर लिए हैं और उन्हें अपनी वहां पर मिलिट्री बेस बनाकर अपने लड़ाका हथियारों को भी डिप्लॉय किया। ये मैं तिब्बत की भी बात नहीं कर रहा, तिब्बत आगे चलकर बताता हूं, लेकिन ये सूरत हाल है कि भारत का यहाँ पर जंगी मशक करना ये बताता है कि सूरत हाल जो है वो कुछ अच्छी नहीं है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो चाइना है उन्होंने भारत के ऊपर स्ट्राइक की है, चाइना का ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। ये खबर आप जरा सुने कि तिब्बत में चीनी लड़ाका हथियारों ने इस वक्त तबाहियां फेर कर रखती हैं। जनाब एक तो चाइना की जो एक अहम तरीन शख्सियत है विक्टर घाय, विक्टर घाय जो है वो एक एक्सपर्ट भी हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। और जब ये चूंकि चाइना का मीडिया बड़ा कंट्रोल्ड मीडिया, ये इनके जमीनी हकायक रियलिस्टिक ग्राउंड्स के ऊपर आप देखें कि वही बात होती है जो उनके सदर शी जिनपिंग करते हैं, जो उनकी गवर्नमेंट करती है। उसके अलावा आप उनके मीडिया के ऊपर बात नहीं कर सकते, या इनके स्टेट नैरेटिव जो है वो मीडिया पर चलता है। तो उन्होंने इंडियन के साथ कुछ इंटरेक्शंस की जिस पर उनसे कुछ सवाल पूछे गए। उनको कहा गया कि चाइना का कोई दोस्त नहीं है इस दुनिया के अंदर, चाइना सिर्फ हर मुल्क को क्लाइंट के तौर पर इस्तेमाल करता है, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान की तरफ ढके छुपे लफ्ज में जिक्र किया। तो विक्टर घाय ने इसके ऊपर जवाब दिया इंडियंस को। उन्होंने कहा कि कम से कम चाइना के दोस्त जो हैं ना वो सरेंडर करते हैं, ना वो छुप जाते हैं जब मिसाइल चलते हैं। ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ना छुपने वाला है, जब आप मिसाइल चलते हैं आपकी तरह पाकिस्तान ना सरेंडर करता है और ना बंकर से जाकर छुप जाता है। तो उन्होंने कहा कि मई में जो सिंदूर हुआ, पाकिस्तान ने यह साबित किया कि कौन किसका बेहतर दोस्त है। ये चाइना की एक अहम तरीन शख्सियत की जानिब से कहा गया है और इनकी बात में वजन भी है और इनको बड़ी गहरी नजर से चाइना वाले देखते भी हैं। तो जनाब इस सारी सिचुएशन में उन्होंने कहा कि आपकी राफेल भी करे और इंडिया को नुकसान भी पहुंचाया। तो अब अमेरिका आपका दोस्त है। अब अमेरिका तो इंडिया के बड़े करीब समझा जाता था कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी दोस्ती है। तो अगर अमेरिका आपका दोस्त है तो वही अमेरिका आपका मजाक भी उड़ा रहा है। आपको 50 से 60 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने आपको ताना मारा कि इंडिया जो है वो जंग हार गया है, उसके साथ राफेल तैयारी गिरे और पाकिस्तान ने हमें कहा कि आप हमें जंग लड़ने दें, हमने इंडिया को नहीं छोड़ना। तो यहां से आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें कि किस तरह से ये सूरत हाल खराब हुई है और अब अमेरिका दोबारा से जो है वो भारत के करीब हो चुका है। अब जो खबर आ रही है तिब्बत वाली कि अमेरिका भी अरेबियन सी में आया, उसकी जासूस तैयारी आए, उधर से चाइना ने भी अपने अरेबियन सी में अपने जो है जंगी जहाज जो है बहरी बेड़े उनको डिप्लॉय किया है। अब जरा तिब्बत वाली खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि समथिंग अनयूजुअल इज अनफोल्डिंग इन तिब्बत। अगर इंडिया जो है वो कुछ हैंकी पैंकी करता है, अरुणाचल प्रदेश से 40 किलोमीटर दूर एक तो उनकी जो है वो एक मिलिट्री बेस बन गई है चाइना की। अब तिब्बत से खबर आ रही है और ये बड़ी अनयूजुअल खबर आ रही है कि चाइना की मिलिट्री जो है उन्होंने वहां पर अपने एयर बेसिस तैयार कर लिए, उन्होंने अपने एयरपोर्ट्स को तैयार कर लिया है और चाइना ने अपना मिलिट्री बिल्डअप इंडिया के बॉर्डर के करीब फुल स्केल जो है वो ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया जो चाइना ने अब तिब्बत के अंदर किया है। वहां पर अपने एयरपोर्ट्स को जो है उनको उन्होंने बिल्डअप किया मिलिट्री बेसिस, तो फिर वहां पर मिलिट्री इक्विपमेंट्स डिप्लॉय कर दिए, डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है, वहां पर अपने जंगी जहाज जो है चाइना की तरफ से डिप्लॉय कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इस वक्त चाइना और इंडिया के दरमियान भी कुछ बड़ा होने जा रहा है कि इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट, इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट और फुल स्केल वॉर के हवाले से डिप्लॉयमेंट की जा रही है कि अब दोबारा से ये एक नया मैटर लद्दाख वाला सिस्टम जो है वो दोबारा से चढ़ने जा रहा है कि इंडिया की वहां पर वॉर एक्सरसाइज करना और फिर चाइना का तिब्बत के मुकाम पर ये सारा कुछ करना। लेकिन अभी तक कोई इस बात का जिक्र नहीं कर रहा कि तिब्बत में ये सारा कुछ हुआ है। अभी ये मीडिया की आंख से ओझल है कि वहां पर क्या चल रहा है। और तिब्बत जो है वहां पर आप जानते हैं कि बर्फ बहुत होती है, वहां पर मौसम जो है माइनस के अंदर होता है। पहले भी जो है वो चाइना ने सारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी अपनी मिलिट्री डेवलपमेंट जो है वो कर रही है। अब तिब्बत के अंदर भी उन्होंने मिलिट्री बिल्डअप किया है इंडियन बॉर्डर के करीब। तो ये सारा बताता है कि इस सूरत हाल खराब है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और इंडिया के अगर आप सूरत हाल को देखें तो बॉर्डर के ऊपर भी टेंशन है, उधर से अरेबियन सी में भी टेंशन है और पूंछ सेक्टर में भी दोबारा से फायरिंग का तबादला हुआ है। तो ये एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ काम जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह पे नाज़मीन अलख नाला के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।